बिग फुट ट्रैक्टर टायर स्कूटर। बंडीपुर नाम के गांव में कान्हा नाम का एक बहुत ही सीधा साधा लड़का था। इस कारण उसके दोस्त हमेशा उसका मजाक उड़ाते थे। एक दिन कान्हा बाजार से सब्जी लेकर आ रहा था, तभी उसका दोस्त कल्लू और जीरा मिलते हैं। क्या वे भकानंद, कहाँ से आ रहा है? बाजार गया था यार, सब्जी लेने के लिए। कल्लू जीरा से कहता है, कसम से घर काम करते करते इसकी भी चाल बाइयों के जैसे हो गई है। कभी हमारे घर का भी झाड़ू पोछा लगा दिया कर। ऐसा बोलकर दोनों दोस्त हंसते हैं और कान्हा घर चला जाता है। सब कुछ अच्छा चल रहा होता है कि तभी एक दिन कान्हा की मम्मी काम करते करते बेहोश होकर गिरती है। कान्हा दौड़ के उसके पास जाता है और कहता है, माँ माँ क्या हुआ माँ? अरे ये माँ को क्या हो गया? कान्हा जल्दी से डॉक्टर को बुलाकर लाता है। डॉक्टर माँ को पूरा चेकअप करके बोलता है, कान्हा तुम्हारी मम्मी को हार्ट का प्रॉब्लम हो गया है, इनका ऑपरेशन करना पड़ेगा, जिसके लिए 1 लाख रुपए लगेगा। ऐसा बोलकर डॉक्टर वहां से चले जाते हैं। कान्हा कहता है, हे भगवान, मैं इतना सारा पैसा कहाँ से लाऊंगा? फिर वो गांव के एक सेठ के पास जाता है और सभी बातें बताता है। सेठ कहता है, अरे मेरे पास पैसा वैसा नहीं है, अगर तुझे दे भी दिया तो तू लौटाएगा कैसे? चला जा यहाँ से। कहाँ से चले आते हैं। कान्हा उदास होकर घर जा रहा होता है। तभी गांव के चौराहे में एक आदमी सबको बुला रहा था। वो कह रहा था, सुनो सुनो गांव वालों, आप सभी के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। इस साल आपके गांव में बाइक रेस होने वाली है, जिसका इनाम 2 लाख रुपए है। कान्हा ये सुन के बहुत खुश होता है और सोचता है, अरे ये तो बहुत खुश करने वाली बात है। रेस को अगर मैं जीत जाऊंगा तो मिले हुए रुपयों से माँ का इलाज कराऊंगा। लेकिन एक समस्या है, मेरे पास तो कोई बाइक भी नहीं है, कुछ तो जुगाड़ करना पड़ेगा। ये सोचकर दूसरे दिन कान्हा अपने दोस्त जीरा से मिलने जाता है। कान्हा कहता है, अरे जीरा सुन, मुझे तेरी बाइक चाहिए थी रेस में भाग लेने के लिए। अरे भगानंद, मैं तुझे बाइक दे दूंगा तो मैं रेस कैसे करूंगा? क्योंकि मुझे रेस जीतकर जीते हुए पैसों से अपने गर्लफ्रेंड को घुमाने लेके जाना है। कान्हा उदास होकर वहाँ से घर जा रहा होता है। तभी उसका एक दोस्त राजू रास्ते में उसे मिलता है, जिसका कबाड़ी का एक दुकान था। राजू कहता है, क्या हुआ कान्हा, इतना उदास क्यों हो? कान्हा उसको सारी बातें बता देता है। अच्छा ये बात है भाई, मेरे पास तो सुपर बाइक नहीं है, लेकिन मेरे शॉप चलते हैं, वहाँ कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा। दोनों मिलकर राजू की शॉप में पहुँचते हैं तो वहाँ पर एक कबाड़ पर एक पुराना स्कूटर पड़ा होता है, जिसका हालत बहुत खराब होता है और उसका एक टायर भी नहीं था। उसे देखकर कान्हा कहता है, भाई ये स्कूटर अच्छा लग रहा है, लेकिन इसका एक टायर भी नहीं है। हाँ, और थोड़ा स्कूटर को रिपेयर भी करवाना पड़ेगा। तभी राजू की नजर पास पड़े पुराने ट्रैक्टर के टायर पर पड़ती है, जो कब से वहाँ पड़ा था। उसे देख राजू बोलता है, अरे कान्हा, क्यों ना हम इन बाइक में ट्रैक्टर का टायर डाल दे, जो दिखने में भी बहुत अच्छा लगेगा और यूनिक स्कूटर भी होगा। सही कहा भाई। फिर दोनों मिलकर आसपास के सभी कबाड़ को मिलाकर बिग फुट ट्रैक्टर टायर स्कूटर बना लेते हैं, जिसे देख कान्हा बोलता है, राजू भाई स्कूटर तो बहुत अच्छा लग रहा है। फिर कान्हा स्कूटर लेकर जाता है। कुछ दिनों बाद वो दिन आता है जब बाइक रेस होनी थी। सभी प्रतिभागी अपना अपना बाइक लेकर रेस में पहुंचते हैं। कान्हा भी अपना बिग फुट ट्रैक्टर टायर स्कूटर लेकर वहां पहुंचता है, जिसे देख सभी हंसते हैं। जीरा कहता है, अरे ढक्कन, ये क्या बना लाया? कुछ और नहीं मिला तुझे रेस करने के लिए? इस उल्लू को लगता है कि इस खटारे स्कूटर से वो हमसे रेस करेगा और जीत भी जाएगा। थोड़ी देर बाद रेस चालू हो जाती है और सभी अपना अपना बाइक लेकर निकलते हैं और इधर कान्हा भी अपना बिग फुट स्कूटर लेकर निकलता है। सभी पूरे गांव का कई बार चक्कर लगाते हैं और कान्हा धीरे धीरे सभी से आगे निकल जाता है। कुछ ही समय में वो रेस भी जीत जाता है। फिर सभी मंच के पास इकट्ठा होते हैं और स्पीकर बोलता है, इस साल के बाइक रेस के विजेता है कान्हा। तो कान्हा से अनुरोध है कि मंच में आए और अपना इनाम ग्रहण करे। तभी जीरा जोर जोर से बोलता है, सर इसने चीटिंग किया है रेस जीतने के लिए। वो कैसे? सर इसने बड़े बड़े टायर वाले स्कूटर लाया था तो इसका जितना तय था, इस रेस में कोई भी बाइक ला सकते थे, इसके लिए कोई मनाही नहीं थी। और तुम भी तो सुपर बाइक लेकर आए हो, बाकी लोग तो नॉर्मल बाइक में रेस किए, फिर भी तुम हार गए। ऐसा सुनते ही जीरा चुप हो जाता है और इनाम कान्हा को दे दिया जाता है। दूसरे ही दिन कान्हा जीते हुए पैसों से अपनी माँ का इलाज करवाता है। कुछ दिनों बाद कान्हा जीरा से मिलता है तो जीरा कहता है,
कान्हा भाई, मुझे माफ कर दो, मुझे काकी के इलाज के बारे में पता नहीं था। कोई बात नहीं भाई। ऐसा बोलकर दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं।